तो रुके रुके भैया दीदी सब दोस्तों सब। तो गाइस कभी भी लाइफ में ना किसी को कोई नहीं पता कि कौन रंग से राजा बन जाए और राजा से रंग बन जाए दोस्तों, कुछ भी नहीं पता। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों आज का जो ये वीडियो है कि भाग बहुत ही जल्दी एक इंसान के दोस्तों खुल जाते हैं, चमक जाते। तो दोस्तों एक लड़का थे जो कि हमेशा सबका नौकरी चाकरी किया करते थे, सबका दोस्तों नौकरी चाकरी करते थे। जो भी उनको 100-50 हज़ार दे दे तो बेचारा उसमें खुश रहते थे, मस्त रहते थे। काम मिले तो भी उनके लिए वाहवाह और नहीं मिले तो भी उनके लिए वाहवाह दोस्तों। एक माँ थी, एक बेटा थे, तो उनको उतना क्या टेंशन है दोस्तों। एक दिन कमाएगा तो भी 2 बेटा मतारी 4 दिन बैठ के खाएगा। तो ऐसे दोस्तों उनका दिन जो कट रहे थे दोस्तों उनका दिन। अब उसी बीच देखते हैं कि बेचारा जैसे वन में जाते हैं तो उनका वन में एक ऐसा चीज़ दर्शन होते हैं दोस्तों, जो कि वही इंसान अगर गांव में घर में घूमते थे तो कहते थे कि पता ना पनौती है तो कैसा है इनका भाग नसीब, लोग कहाँ से कहाँ निकल गया। ये तो बेटा मतारी दिन भर खाली कमाते हैं और खाते हैं और कुछ करते नहीं हैं। तो गाइस भगवान सही कहते हैं लोग कि भगवान के जब देना होता है ना तो खुद में खुद छप्पर फाड़ के देते हैं। कितनो हाय 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 छाई छाई करोगे ना कुछ नहीं होने वाला। तो सब्र से करो, सबूर से करो। अगर कोई भी इंसान दोस्तों मेहनत करते हैं ना तो भगवान जो है विष्णु उनका सब्र का फल, मेहनत का फल एक दिन ज़रूर देते हैं दोस्तों। तो मेहनत सब इंसान के जारी रखना चाहिए, करते रहो। भगवान भी बहुत ऐसा है कि परीक्षा लेते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हम तुम्हें धन देंगे दौलत देंगे बैठे बैठे, नहीं, कर्म करोगे उसी में भगवान आपको देगा। तो मेहनत करोगे, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। तो बेचारा कोई कुछ कहते थे लेकिन अपना भाग के कभी भी नहीं दोषते थे कि मेरा भाग खराब है, मेरा नसीब खराब है। अगर किसी को भी अपना भाग के अपना नसीब के नहीं दोषना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरा कहे कि तुम्हारा भाग खराब है, नसीब खराब है तो फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में अगर खुद कहोगे तो भाग खराब हो जाएगा। तो गाइस एक दिन बेचारा जा रहे थे, जाते जाते ना हो तो उनका कोई ठिकाना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब मैं क्या करने, सीधा सपाटा थे। तो जाते जाते दोस्तों एक देखा कि जंगल में एक झोपड़ी मरैया है, वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की थी जो कि वहाँ पे दोस्तों बहुतों दिनों से बेचारी कैद हो रही थी। किसी इंसान ने उनको वहाँ पे अपहरण करके कैद करके रखे थे। वो भगवान से बेचारी रोज़ डेली प्रे करते कि मुझे कोई भी इंसान से दर्शन हो जाए, कोई भी मानव से मुझे दर्शन हो जाए, मैं उनसे विवाह कर लूँगी। आप गाइस वो बेचारी क्या करती है, भगवान से रोज़ डेली प्रे करती। आप ये लड़का वहाँ जाते हैं तो इंसान के वो लड़की के गंध आते हैं। तो बेचारी अपने कमरे से इधर से उधर से चीर फाड़ के देखती है तो देखा एक हटगर कटगर इंसान
नौजवान। तो बेचारी चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से कि हमारी कोई मदद करो, हमारी कोई मदद करो। अब ये लड़का जाते हैं, देखते हैं कि इतना सुनसान जगह पर कौन इंसान हो सकता है कि मदद के गुहार लगा रही है। तो जाते हैं दोस्तों, तो देखी तो बेचारी एकदम बुरी तरीके से पानी खाना सब के लिए बेचारी तरस रहे थे। अब वहाँ पे लड़का जाते हैं, बोला कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ बताइए, क्या हुआ, कौन हो भाई बताओ। बोला देखो मैं कोई नहीं हूँ, मैं एक लेडीज़ हूँ, एक लड़की हूँ, क्या आप मेरा मदद करोगे? मुझे प्यास लगी है, बरसों से पानी नहीं पी हूँ, खाना नहीं खाई हूँ, क्या आप मेरा प्यास बुझाओगे? अब लड़का बोला ठीक है, मैं देखती हूँ, इधर उधर तलाशते हैं पानी। कुछ दूर जाते हैं बेचारा, तो वहाँ से उनका कुछ मिलते हैं, उसमें से पानी भर के लाते हैं, बेचारी के पिलाते हैं। बोला आप यहाँ कैसे फंस चुकी हो? बेचारी सारा बात बताते हैं कि मेरे को यहाँ पे अपहरण कर लिया है, बहुत ही अच्छे घराने से थी, ख़ानदान से, रईस बाप का बेटी थी, लेकिन जाने दीजिए, मेरा तो माता पिता भी अब भूल गई होगी, अब पहचानने से भी इनकार कर देगी। जे आप मैं एक बात बोलूं, क्या मानोगे? बोला आपका वत सर आँखों पे, आप बोलिए तो सही, आपका मैं आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोला मैं आपके साथ अगर ऐसी जाऊँ तो आपका भी फैमिली होगा, माता पिता होगा। बोलेगा एक जवान लड़का एक जवान लड़की दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे अपने घर पे अपने पास ले चलोगे? बोला ऑफ कोर्स ले चलूँगा। तो बोला ऐसे नहीं जाऊँगी। तो बोला तो आप आपके लिए क्या साइकिल घोड़ा लेके आओ। तो कोई नहीं, मुझे शादी करके ले चलिए अपने साथ। बोला यहाँ पे तो हमारे पास न सिंदूर है, न लाल जोड़े जो होते हैं शादी का जोड़ा, वो भी नहीं है। लड़की ने बोला मुझे जोड़ा नहीं चाहिए, चलिए हम भगवान के साक्षी मान के मंदिर में शादी कर लेते हैं, फिर घर चलते हैं, फिर जो भी होगा आपका माता पिता से मैं बचाऊंगी, बोलूँगी इनका कोई गलती नहीं है, जो भी है मेरा है, आप मेरे को ही घर से निकाल दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, चलेगा, पर आपका बेटा कोई गलत नहीं है। बोला ठीक है। आप बेचारा मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास सिंदूर आता है, वहीं से उनका मांग भर के शादी कर लेते हैं। घर जाती है, माँ बोला बेटा तू तो काम करने गया था और वहाँ से साथ में कन्या के भी लेके आ गया तलाश करके। बोला माँ ये बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताता हूँ। बोला तुम्हें घर में नहीं रहने दूँगा, ना जाने जात न देखा न पात देखा, कैसी है, कौन सी जात है, कौन सी खून है, और ऐसा आके तुम अपने घर में उठा कर ले आया। ऐसे करके लड़की बोली कि नहीं, आप मेरी माँ जी हुए तो आपको मैं बहुत इज्जत करती हूँ, ये मेरा पति हुआ, मैं पूरी ज़िंदगी आधा ज़िंदगी तो दुखी काट चुकी हूँ, कम से कम आधा ज़िंदगी बीत गया है, आधा बच गया है, उनको भी तो थोड़ा जीने दीजिए माँ जी सुख से। जी आपका देखना, आपका घर में जब तक मैं रहूँगी ना, धन दौलत के ही बारिश होगा, मेरे वजह से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आप जो चाहते होंगे कि घर में रहेगी, बैठे बैठे खाएगी पिएगी, तो ऐसा कुछ नहीं। अभी आपका जो झोपड़पट्टी है ना, देखना मैं इनको कैसे महल में खड़ा कर देती हूँ। ऐसे करके सासू माँ के भी दोस्तों थोड़ा सा तोक भरोस हुआ। बोला ठीक है। आप दोस्तों जैसे वो लड़की सारा काम धाम करके सोती है, तो जैसे सोती है ना दोस्तों, उनका मुंह से एकदम
हीरा मोती नागमणि जो होते हैं सब गिर रहे थे। अब ये सब देख के उनका पति तो अकचका गया कि भला ये एक ऐसा इंसान है कि इनका सोने से इनका लाड़ दुआरे इतना सारा माल पानी गिर रहा है। जाके माँ के बताया कि माँ जल्दी आइए, देखिए ये इंसान भी है या जानवर। बोला नहीं बेटा, तुम्हारी पत्नी है, इंसान है। कोई कोई होती है कि जिसके घर में कदम पड़ने से घर में धन दौलत रुपया पैसा सब आने लगते हैं। उसी तरीके से तुम्हारी पत्नी ये दिन में हमें समझा रही थी। बेटा हम सब आदमी मिल के इनको बहुत खुश रखेंगे, आप पैर करेंगे। ऐसे करके दोस्तों दोनों बेटा मतारी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते, खुश रखते। और उनका आए दिन बेचारी के जितना हीरा मोती गिरते सारा बाज़ार में अच्छे अच्छे दाम में बेचकर अब मस्त झोपड़ मरैया से महल बना लिया। जैसा उनका घर थे दोस्तों गांव में उस तरीके से किसी को भी नहीं था। और जैसा उनका फिर अच्छा खासा घर बना लेते हैं। अब गांव देख पड़ोसी जर मरते हैं कि इनका जो बहू आई है से कितना अच्छी है। तो कोई कोई दोस्तों किसी का बेटी के भी घर में आने से सुख समृद्धि होते हैं, किसी का बहू के भी आने से सुख समृद्धि घर में होते हैं। तो सबका अपना अपना कदम शुभ होते हैं दोस्तों। इस दुनिया में ना सब अपने अपने लिए दोस्तों लकी है और खुश नसीबे हैं। तो आपका भी दोस्तों घर में भगवान करे सुख समृद्धि बेभव की कमी ना हो कभी। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऐसे आप लोग हमारे साथ कभी भी मत छोड़िएगा। कहाँ से देख रहे हो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि अगले वीडियो में आप ही के नाम हो।